नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। साथियों, आज जसपुर के ब्राइट स्टार्ट इंटरनेशनल एकेडमी में आया हूं और आज यहां युगांतरम चल रहा है। युगांतरम यानी कि इनका एनुअल डे का ये थीम है और एनुअल डे पर इतनी शानदार, जानदार और जबरदस्त प्रस्तुतियां यहां पर बच्चे दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं सभी का दिल जीतने का काम कर रही हैं। फिलहाल अब अंदर क्या खास चल रहा है, मुझे लगता है कि आप लोग भी यही चाहते होंगे कि सीधा आपको अंदर लेकर चला जाए, यहां बहुत ज्यादा बातें ना की जाएं। तो मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं, पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं, यहां मौजूद मेहमानों से बातचीत कराते हैं और बस आइए अंदर चलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहली चीज़ इनको कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने सालों से ये सारी चीज़ें करते आ रहे हैं, इतना स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं स्पोर्ट्स को लेके। सबसे बड़ी चीज़ जो हालांकि मेरे हिसाब से काफ़ी स्कूलों में नहीं हो पा रही थी ये चीज़ें, वो चीज़ इन्वॉल्व कर रहे हैं। और अगर देखा जाए हेल्थ के वाइज भी सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें बताई जा रही है कि कैसे आपको छोटी छोटी चीज़ें हेल्थ को लेके इम्प्रूव करना है। तो वो चीज़ें मेरे को बहुत एक कैची लगा कि मतलब ये चीज़ें जो मिसिंग होती थी स्कूलों में, वो चीज़ इन्वॉल्व करी इन्होंने। देश में एक मुहिम चली है इतने हिंदुज़म को लेके और अपने जागरूक करना, अपने देश की लेगेसी को, जो पुराने सभ्यता हमारी रह चुकी है उसके बारे में बताना, वो बहुत अच्छी मुहिम है। और स्कूल अगर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, क्योंकि यहीं से हर चीज़ सीखी जाती है, हम बड़े होके उसको रेप्लिकेट करते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर स्कूल ही नहीं मोटिवेट करेगा और बताएगा नहीं उस चीज़ के बारे में, हमारे इतिहासों के बारे में, तो और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, बच्चों को अच्छा नरिश कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों में अच्छा है और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं पढ़ाई के साथ साथ। और जो नेशनल लेवल की एक्टिविटीज़, अभी पिछले दिनों यहाँ पर स्विमिंग कंपटीशन हुआ नॉर्दर्न इंडिया का, और उसके बाद क्रिकेट के सिलेक्शन का एक पूरा कैंप हुआ जिसमें बच्चे नॉर्दर्न इंडिया के क्रिकेट के लिए सिलेक्ट हुए। अब यहाँ एक स्टेडियम भी बनाने का प्रयास हो रहा है विद्यालय द्वारा, जो क्रिकेट का स्टेडियम, और काफ़ी इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, इंडोर स्विमिंग पूल है। तो अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ यहाँ देखने को मिल रही है, तो उससे बच्चे बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है, सतयुग से लेकर त्रेता युग और फिर उसके बाद में अभी कलयुग की बारी आएगी, तो एक पूरी तरीके से अगर बात करें तो वेरियस युग्स को बच्चों के रूप में जो निभाया है ना, जो किरदार निभाया है, मज़ा आ गया। और साथ में बैठे थे हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर सिद्धार्थ कौल जी, जो कि इंडिया खेले हुए हैं आईपीएल में, बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने पारियां करी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। ही इज़ हाईएस्ट विकेट टेकर रणजी में, हाईएस्ट विकेट टेकर पंजाब की तरफ से, और पीसीए के इस टाइम पे चेयरमैन भी हैं। और कल हमें पता लगा है कि युवराज सिंह गेट वो अनावरण कर रहे हैं पीसीए स्टेडियम मोहाली में, जहां इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच भी है। तो मेरे लिए तो इससे गर्व का क्षण हो नहीं सकता। मैं कहना चाहूँगा पूरे स्टाफ को और पूरे सारे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि उन लोगों की पूरी मेहनत और आज पूरे रंग ला रही है। जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं कितना शानदार प्रोग्राम चल रहा है, सारे लोग पहली बार बिल्कुल लगे बंदे बैठे और एंजॉय कर रहे हैं पूरा फंक्शन, और मेरे ख्याल से सभी को मजा आ रहा होगा और आप लोग को भी मजा आ रहा होगा, मेरे को उम्मीद है पूरी। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये एक हमारा कल्चर है जो कि हमें दिखाना चाहिए और एक अच्छी बात है, आप लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए और सारे पेरेंट्स अप्रिशिएट करें। सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं कि कोई किसी धर्म से काम कर रहा है, सारे बच्चे लगे हुए हैं स्टेज पे, आप देख भी रहे हैं पूरा स्टाफ लगा हुआ है स्कूल का, सारे बच्चे लगे हुए हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट है ना सर। ये थीम 4 युगों की नहीं है, 5 युगों की है, क्योंकि अगर सतयुग आया था और चला गया है तो सत्य फिर दोबारा आएगा। तो ये अब हम संगम युग में हैं, और ये संगम युग ये है कि जितना हमने गड़बड़ कर रखी है उसको सही करने की कोशिश करें। अभी सतयुग आएगा तो जितनी चीज़ें गड़बड़ कर रखी हैं उसको पर्दे पे लाकर बच्चों के थ्रू दिखाना एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें कि हम बच्चों को जागरूक करें कि वी शुड टॉक मोर अबाउट सस्टेनेबिलिटी। और ये कलयुग है, हमारी वजह से है, तो सतयुग भी हमारी वजह से आएगा। पढ़ाई के माध्यम से है तो जल्दी आएगा,
और इग्नोरेंस की वजह से तो आने वाला है नहीं। तो अभी संगम युग मेन चीज़ है, और बाकी तो 3 युग आपने देखे कि 3 युग क्रिएटेड थे, लेकिन कलयुग भी हम देख ही रहे थे कि ये इतनी सारी डिस्ट्रक्शंस हुई नहीं है, लड़ाइयाँ हैं, पीस नहीं है। बात कर रहे हैं पीस की, लेकिन वो आ नहीं रही है। तो वो कैसे आएगी? जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे वो पीस नहीं आएगी।